नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, जिसने सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के जीवन में भयंकर दुख और अन्याय फैलाया। उसकी नीतियों ने गरीब किसानों, व्यापारियों और आम लोगों की जिंदगी को कैसे बदहाल कर दिया, आज हम इसे विस्तार से जानेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स का जन्म 6 दिसंबर 1732 को इंग्लैंड में हुआ था। 1773 में वह भारत आया और बन गया भारत का पहला गवर्नर जनरल। उसका काम था भारत में कंपनी के व्यापार और शासन को नियंत्रित करना, लेकिन उसने शासन को सिर्फ अपनी संपत्ति और कंपनी के लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उसका काम नीतियां जो थी भारत के लिए दुख, भूख और अन्याय पैदा करना था। कल्पना कीजिए, आपके गांव में एक नया अधिकारी आता है जो अपने मेहनत के फसल को और धन को अपनी जेब में डालने की सोचता है। यही हाल उस समय के भारत में हुआ। हेस्टिंग्स ने सबसे पहले कर प्रणाली को बहुत कठिन और गलत बनाया। किसानों से उनकी उगाई हुई फसल का बड़ा हिस्सा कर के रूप में वसूला जाता। यदि कोई किसान कर नहीं चुका पाता तो उसकी जमीन और संपत्ति छीन ली जाती। गरीब और छोटे किसान इस अत्याचार से पूरी तरह प्रभावित हुए। एक किसान कड़ी मेहनत करके गेहूं उगाता है, लेकिन हेस्टिंग्स की नीतियों की वजह से उसे फसल का बड़ा हिस्सा कंपनी को देना पड़ता है। अगर वह नहीं दे पाता तो उसकी जमीन जब्त कर ली जाती है। इससे गांव में भ्रष्टाचार, डर और गरीबी बढ़ गई। हेस्टिंग्स के शासन के दौरान ही बंगाल में आई भयंकर भुखमरी। अनुमान है कि लगभग 10 से 30 लाख लोग मरे। मुख्य कारण था अत्यधिक कर और फसल की जब्ती, व्यापारियों का मुनाफाखोरी और प्रशासन की उदासीनता। हेस्टिंग्स ने इसे कोई बड़ी समस्या नहीं माना। उसने केवल कंपनी के मुनाफे के बारे में सोचा। सोचिए, लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे दम तोड़ रहे हैं, लेकिन शासन केवल अपने फायदे में लगा है। हेस्टिंग्स ने व्यापारी और जमींदार दोनों का शोषण किया। उसने व्यापारियों से भारी कर वसूला और भारतीय व्यापारियों की संपत्ति हड़प ली। जमींदारों को डराकर उनका नियंत्रण किया। गरीब किसानों और छोटे व्यापारियों को जीवन यापन मुश्किल हो गया। एक व्यापारी अपनी दुकान चला रहा था, लेकिन हेस्टिंग्स की नीतियों की वजह से उसकी सभी संपत्ति जब्त हो गई। इससे पूरे शहर और गांव में आर्थिक संकट और डर फैल गया। हेस्टिंग्स ने न्याय प्रणाली को भ्रष्ट और पक्षपाती बना दिया। भारतीयों को न्याय नहीं मिला, उनके अधिकारों की अनदेखा होने लगी। अदालतें सिर्फ ब्रिटिश अधिकारियों और कंपनी के हितों के लिए काम करती थीं। एक किसान अपनी जमीन बचाने अदालत गया, लेकिन वहां के अधिकारी ने उसके दस्तावेज झूठा बता दिए। फसल और जमीन से हाथ धोने वाला यह अन्याय आम बात बन गई। हेस्टिंग्स के शासन ने सिर्फ आर्थिक शोषण नहीं किया, बल्कि मानवाधिकार और सामाजिक स्वतंत्रता भी कुचला। गरीब और किसानों के जीवन स्तर को पूरी तरह प्रभावित किया गया। समाज में डर और असमानता फैल गई। उसकी नीतियों की वजह से भारत में भविष्य में स्वतंत्रता संग्राम की नींव पड़ी। लोग अत्याचार के खिलाफ खड़े उठे। लाखों लोग भूख और गरीबी से मर गए। व्यापार और उद्योग बर्बाद हुए। समाज में भ्रष्टाचार और फैल गया और भय भी फैला। लेकिन इन अत्याचारों की वजह से भारतीयों में स्वराज्य की भावना और विरोध की आग भी जली। दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग्स सिर्फ गवर्नर जनरल नहीं था, वे भारतवासियों के लिए दुख, अन्याय और शोषण का प्रतीक बन गया। लेकिन उसके अत्याचारों ने भारतवासियों के साहस और स्वतंत्रता की भावना को जगाया। क्या आप जानते थे कि हेस्टिंग्स की नीतियों की वजह से लाखों लोग भूख और गरीबी से मर गए?